सभी को नमस्कार। हम सांस के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये ऑक्सीजन कब कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरीके से परिवर्तित हो जाती है, आज हम इसी को रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से समझेंगे। रक्त परिसंचरण प्रणाली शरीर की मुख्य प्रणालियों में से एक है, जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करके हर हिस्से में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, अन्य आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही यह शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। तो चलिए हम रक्त परिसंचरण तंत्र को पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रणाली का सबसे प्रमुख अंग है हृदय, हार्ट। चलिए सबसे पहले हम हार्ट की संरचना, स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करते हैं। हृदय की स्थिति, हृदय छाती के बीच में स्थित होता है, जो थोड़ी बाईं ओर झुका होता है, और यह सीने की हड्डी स्टर्नम के पीछे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसके आकार और वजन, हृदय लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसका वजन लगभग 250 से 350 ग्राम तक होता है। हृदय 3 मुख्य परतों से बना होता है, जिसे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम हृदय की बाहरी परत होती है। मायोकार्डियम हृदय की मांसपेशी वाली परत होती है, जो हृदय की धड़कन के लिए जिम्मेदार होती है। एंडोकार्डियम यह हृदय की आंतरिक परत होती है। और इसकी कक्ष की बात की जाए तो हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष जिन्हें दायां आलिंद और बायां आलिंद कहते हैं। 2 निचले कक्ष जिन्हें दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। वॉल्व्स, हृदय में 4 मुख्य वॉल्व होते हैं, जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व सम्मिलित हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में स्थित होता है। बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित होता है। पल्मोनरी वॉल्व दाएं निलय और पल्मोनरी आर्टरी के बीच स्थित होता है। एओर्टिक वॉल्व बाएं निलय और महाधमनी के बीच स्थित होता है। महाधमनी, जिसे एओर्टा कहा जाता है। रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, हृदय से जुड़ी प्रमुख रक्त वाहिकाएं, जिनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सबसे पहले एओर्टा यानी कि महाधमनी, यह बाएं निलय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। पल्मोनरी आर्टरी, यह दाएं निलय से रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती है। पल्मोनरी वेन्स, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त यानी कि O2 युक्त रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त को दाएं आलिंद में लाती है। नेक्स्ट, अब हम हृदय के कक्ष के बारे में जानेंगे, चैम्बर्स, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, हृदय के इन्हीं चैम्बर्स में आता है, और इन चैम्बर्स के माध्यम से वो फेफड़ों में जाता है और फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर वापस इसी चैम्बर्स में आता है और चैम्बर के थ्रू पूरे शरीर में जाता है। तो इन्हीं कक्षों को हम बात करते हैं, इन्हीं कक्षों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दाहिना आलिंद, राइट एट्रियम, शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध खून, ऑक्सीजन रहित रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से दाहिने आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से रक्त ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से दाएं निलय में जाता है। दाहिना निलय, जब दाहिना आलिंद भर जाता है तो यह खून को दाहिने निलय में पंप करता है। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों की ओर पंप करता है, जहां यह शुद्ध होने के लिए जाता है। फेफड़ों में यह रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। फेफड़ों में खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे खून शुद्ध हो जाता है। फिर बाएं आलिंद में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि शुद्ध खून पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से रक्त बाइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से बाएं निलय में जाता है। इसके बाद बाएं निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब बायां आलिंद भर जाता है तो यह शुद्ध खून को बाएं निलय में पंप करता है। बायां निलय फिर इस शुद्ध रक्त को मुख्य धमनी यानी कि एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। दाहिना आलिंद और दाहिना निलय अशुद्ध खून को फेफड़ों की ओर भेजते हैं, जबकि बायां आलिंद और बायां निलय शुद्ध खून को पूरे शरीर में भेजते हैं।
और यह हृदय का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे शरीर की सभी कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो शिराएं और धमनी ये दोनों अलग अलग कार्य करती हैं। शिराएं शरीर में अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं और धमनियां शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी यही एक ऐसी धमनी है शरीर में जो शरीर से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों की ओर ले जाती है। तो नेक्स्ट अब हम फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि मानव हृदय के कार्य क्या क्या है। यह क्वेश्चन कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में भी आता है, तो जरूर इसको प्रिपेयर करिएगा। मानव हृदय का कार्य रक्त का परिसंचरण करना, यानी कि पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य हृदय ही करता है, और यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मानव हृदय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हृदय की धड़कन, हार्ट बीट। हृदय की धड़कन हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और विमोचन से होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हृदय में एक प्राकृतिक पेसमेकर, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसे साइनस नोड होता है, वो विद्युत संकेत द्वारा उत्पन्न होता है और इसी हृदय की धड़कन को हम लोग सुन पाते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी हृदय का प्रमुख कार्य होता है। हृदय शरीर से रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। चौथा और महत्वपूर्ण कार्य कि मानव हृदय पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। हृदय रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों, हार्मोन्स और कई अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किडनी और अन्य अंगों तक भी पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त परिसंचरण मानव शरीर के रक्त के परिवहन की प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तथा ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा वहां से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। यह प्रक्रिया हृदय, रक्त वाहिकाओं यानी कि धमनियों, शिराओं और केशिकाओं और रक्त के माध्यम से होती है। रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है। पहला फेफड़े द्वारा परिसंचरण, जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसे शरीर परिसंचरण कहते हैं। तो सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन, फेफड़े द्वारा परिसंचरण। इस परिसंचरण में हृदय का दायां भाग रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, जहां यह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसके बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद में वापस आता है। दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसे हम शरीर परिसंचरण कहते हैं। इस परिसंचरण में हृदय का बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। इसके बाद ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा वापस हृदय में आता है। हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त इस तंत्र के मुख्य घटक हैं, जो एक साथ मिलकर शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं व्यायाम का परिसंचरण प्रणाली पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है, बल्कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। नियमित व्यायाम से हृदय, रक्त वाहिकाओं और रक्त संचार की कार्य क्षमता में सुधार होता है और यह हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी लड़ने में, तैयार करने में सक्षम बनाता है। तो चलिए इसको हम जल्दी से देखते हैं इसको पीपीटी के माध्यम से। सबसे पहले हृदय पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन द हार्ट। सबसे पहले हार्ट रेट, हृदय की धड़कन की दर। व्यायाम के दौरान हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और इसकी दर भी तेज हो जाती है, जिससे शरीर की ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसके लाभ को अगर समझे तो नियमित व्यायाम से हृदय की धड़कन की दर आराम की स्थिति में कम हो जाती है, जिससे हृदय को अधिक कुशलता से काम करने में मदद मिलती है। दूसरा, हृदय की मांसपेशी की मजबूती, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हार्ट मसल्स। व्यायाम हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे हृदय की पंपिंग क्षमता बढ़ जाती है। हृदय की मांसपेशियों की मजबूती से रक्त संचार में सुधार होता है और हृदय रोगों का जोखिम कम हो जाता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन की शक्ति, कार्डियक आउटपुट। व्यायाम के दौरान हृदय की धड़कन की शक्ति और स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि प्रति धड़कन पंप किए गए रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक स्ट्रोक वॉल्यूम से पूरे शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं।
अब हम रक्त वाहिकाओं पर प्रभाव को देखते हैं। इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाओं का विस्तार। व्यायाम के दौरान रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह में सुधार होता है। रक्त वाहिकाओं के विस्तार से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और हृदय पर दबाव कम होता है। रक्त वाहिकाओं का लचीलापन। नियमित व्यायाम से रक्त वाहिकाओं की लचीलापन बढ़ जाती है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का जोखिम कम हो जाता है, जिसे धमनियों की कठोरता कहा जाता है। इसका जोखिम कम हो जाता है। नए केशिकाओं का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज। नियमित व्यायाम से अंगों और मांसपेशियों में नए केशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे रक्त संचार में सुधार होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। व्यायाम से रक्त पर प्रभाव जो पड़ते हैं, यानी कि इफेक्ट्स ऑन ब्लड, तो रक्त की मात्रा जो होती है, नियमित व्यायाम से रक्त की कुल मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन संभव होता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा भी व्यायाम के द्वारा बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही लिपिड प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट होता है। लिपिड प्रोफाइल में सुधार होता है। व्यायाम से रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL की मात्रा बढ़ती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL की मात्रा, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हृदय रोगों का जोखिम कम होता है। नेक्स्ट, रक्तचाप पर प्रभाव। इफेक्ट्स ऑन ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप। नियमित व्यायाम से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में सुधार होता है, जिससे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप का जोखिम कम होता है। नेक्स्ट, हृदय रोगों का जोखिम कम होना। रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी रोग। नियमित व्यायाम से कोरोनरी आर्टरी रोग का जोखिम कम होता है, क्योंकि यह धमनियों में प्लाक निर्माण को रोकता है और रक्त प्रवाह में सुधार करता है। हार्ट अटैक, दिल का दौरा। व्यायाम से हृदय की कार्य क्षमता में सुधार होता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का जोखिम कम होता है। स्ट्रोक। व्यायाम से रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे स्ट्रोक का जोखिम कम हो जाता है। व्यायाम से होने वाले अन्य लाभ। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होता है। व्यायाम का सर्कुलेटरी सिस्टम पर अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे हमने यहाँ पर देखा। यह हृदय, रक्त वाहिकाओं और रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे हृदय रोगों का जोखिम कम होता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित व्यायाम से न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अति आवश्यक है। तो आज हमने रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। नेक्स्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और आज के वीडियो से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मेरे पूर्व के जो वीडियो बने हैं, उनका भी लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है, इसे आप जाकर देख सकते हैं और नई जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।